नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से डॉक्टर एस वी सिंह आज आप लोगों को बीए तृतीय सेमेस्टर की कक्षा में उपेंद्र नाथ अश्व द्वारा रचित लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की कथा वस्तु या कथासार बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी उपेंद्र नाथ अश्व द्वारा लिखित एक सामाजिक व्यंग्य प्रधान एकांकी है। इस एकांकी में लेखक ने भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता एवं परंपराओं का सहारा लेकर मनुष्य को अपनी स्वयं की स्वार्थ सिद्धि का चित्रण करते हुए सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं की अभिव्यक्ति की है। आज के मनुष्य की धन की लालसा, धन का लालच, ठीक है, स्वार्थीपन, संवेदन शून्यता तथा कड़वे सच को भी व्यक्त किया गया है। इसमें यथार्थ का चित्रण यानी इस एकांकी में यथार्थ का चित्रण करते हुए मनुष्य की धन लिप्सा पर कठोर व्यंग्य किया गया है, ठीक है। इस एकांकी की विषय वस्तु अश्व जी ने अपने इर्द गिर्द के निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से उठाई। हास्य व्यंग्य और यथार्थ चित्रण के माध्यम से वे व्यक्ति व समाज की विसंगतियों, मिथ्याओं, शोषण, उत्पीड़न और बेबली को उद्घाटित किया है। सामाजिक यथार्थ के घटनाक्रम पर आधारित इसका कथानक भावना प्रधान और मर्म स्पर्शी है, जो भारतीय समाज की यथार्थ मानसिकता का स्पष्ट ज्ञान कराती है। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी सामाजिक विद्रुपताओं यानी सामाजिक समस्याओं पर चोट करने वाली सशक्त रचना है, जिसको कथावस्तु यानी जिसकी कथावस्तु पारिवारिक होते हुए भी दूषित सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं की ओर संकेत करती है तथा मानव की स्वार्थ भावना, हृदयहीनता तथा क्रूरता का वास्तविक रूप समाज के सामने प्रस्तुत करती है। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की कथावस्तु या कथा सारांश हम इस प्रकार व्यक्त करते हैं, ठीक। आइए देखते हैं लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की कथा वस्तु या कथासार। जिला जालंधर, पंजाब। जिला जालंधर के इलाके में मध्यम श्रेणी के मकान के दलान में सुबह के 9-10 बजे हैं। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। मध्यम श्रेणी के परिवार का एक सदस्य रोशन, इस एकांकी का प्रमुख पात्र है रोशन अपने पुत्र अरुण की बढ़ती हुई बीमारी से बहुत दुखी। वह अपने पुत्र की नाजुक स्थिति को देखकर घबराता है, क्योंकि उसकी पत्नी सरला का देहांत एक माह पूर्व ही हुआ था। अपनी पत्नी की असामयिक मृत्यु से वह बहुत दुखी है। अब रोशन का सारा ध्यान अपने बेटे अरुण की बीमारी पर ही सिमट गया है। वह अपना एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक समय उसकी देखभाल में बिता रहा है। उसके इस काम में उसका छोटा भाई तथा मित्र सुरेंद्र, रोशन का मित्र कौन था? सुरेंद्र, छोटा भाई, ठीक, उसे पूरा सहयोग देते हैं। रोशन अपनी पत्नी की मृत्यु के दुख को भूल भी नहीं पाता कि उसका पुत्र डिप्थेरिया
एक बीमारी होती है डिप्थीरिया, ठीक, गले का संक्रमण रोग से ग्रसित हो गया। उसकी स्थिति प्रतिक्षण बिगड़ती जा रही है। वह अपने भाई भांसी को डॉक्टर को लेने भेजता है। उसका मित्र सुरेंद्र उसे हिम्मत बनाता है, धैर्य बनाता है, किंतु बाहर के मौसम को देखकर उसका मन डरा हुआ है। दृश्य कैसा है? वातावरण एकांकी का मूसलाधार बारिश, ठीक, जैसे आप सिनेमा में देखते हो वही स्टोरी बन रही, ठीक है ना। किंतु बाहर के मौसम को देखकर उसका मन डरा हुआ। वह सुरेंद्र से कहता है कि क्या कह रहा है? मेरा दिल डर रहा है, मेरा हृदय डर रहा है, भयभीत हो रहा है कि सुरेंद्र कहीं अपनी मां की तरह अरुण भी मुझे धोखा न दे जाए, ठीक। अब रोशन के बेटे के इलाज के लिए बाजार से दवा लाना, डॉक्टर को बुलाना इत्यादि कामों में भांसी और सुरेंद्र तत्परता दिखाते हुए तेज वर्षा, मूसलाधार बारिश हो रही है ना, ठीक है, तेज वर्षा तूफान में भी घर बाहर एक कर देते। कोई भी असावधानी नहीं बरतते, फूंक फूंक कर कदम रखते। रोशन अपने बेटे को इलाज डॉक्टर जीवाराम से भी करवाता है। आप लोग लक्ष्मी का स्वागत कहानी के जितने भी पात्र हैं, स्त्री पात्र, पुरुष पात्र, थर्ड सेमेस्टर वाले पढ़ लें, ठीक। और जो मैं कथा वस्तु या कथा सार बता रहा हूं उसको ये मालूम होना चाहिए कहां से घटना है, स्टोरी कैसे कैसे चले, ठीक है ना। किंतु उससे क्या लाभ नहीं होता, हालत पहले से भी खराब हो जाती है। इसलिए रोशन फांसी को भेजकर दूसरे डॉक्टर को बुलाता है। पहले के जीवाराम से इलाज कराता था, अब दूसरे डॉक्टर को बुलाता है, ठीक। डॉक्टर आता है, जांच करके इंजेक्शन लगाता है, नुस्खा लिख देता है नहीं, दवा लिख देता है और बाजार से दवाई लाकर समय समय पर देते रहने की सलाह देता है। वह रोशन को धैर्य से काम लेने को कहता है और सावधानी पूर्वक बीमार अरुण की देखभाल करने की हिदायत देता है। इसी बीच रोशन की मां सुरेंद्र से अरुण का हाल चाल पूछती है और सुरेंद्र के कहने पर कि उसकी हालत और बिगड़ती जा रही है, मां डॉक्टरों और रोशन पर बरस पड़ती है, यानी ठीक है, रोशन की मां, ठीक है ना, कहती है यह डॉक्टर जो ना करे सो थोड़ा सा। लाख मना करने पर भी रोशन ने डॉक्टर को बुलावा भेजा। बहू सरला को तो इन लोगों ने ही मार डाला। उसने कहा, रोशन की मां कह रही है कि रोशन की पत्नी का नाम क्या था? सरला, ठीक है ना। अब अरुण के पीछे भी हाथ धोकर ये डॉक्टर पड़े है ना। कोरोना काल में देखो आप लोग, जो अस्पताल में गया उसके डॉक्टर तमाम कर देते, ठीक। उसे जरा बुखार है, छाती जम गई है, बस मैं घुट्टी दे देती हूँ, घुट्टी पिला देती है, जड़ी बूटी, ठीक, घुट्टी दे देती तो ठीक हो जाता। ऐसे कौन कर रहे हैं? रोशन की मां। पर वह मुझे बच्चे को हाथ ही नहीं लगाने देता। अपने पूछते कहता है बच्चे से प्यार नहीं है। इसी बीच सियालकोट घटना है जालंधर की। सियालकोट के व्यापारी रोशन के लिए रिश्ता लेकर आते हैं। अब बताओ, एक पत्नी मर चुकी थी, दूसरा रिश्ता लेकर आते हैं। रोशन की मां उससे मिलने के लिए कहती है। अब तो जानते हुए एक जो मां होती है, पुत्र का दर्द नहीं समझती है ना, पत्नियां तो नहीं समझ सकती हैं। रोशन की मां उससे मिलने के लिए कहती है। वह रोशन के लिए मित्र सुरेंद्र से उसे समझाने को कहती है। क्या कहती है? दोबारा शादी करना।
ठीक कहती है, वह उसे समझा कर ले आए। सुरेंद्र अरुण की बीमारी के कारण अपनी असमर्थता जताता है, क्योंकि एक पुत्र हो चुका है अरुण की देखभाल में रोशन लगा हुआ है और जो रिश्ता लेके आते हैं उनसे मिलने के लिए असमर्थता जताता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रोशन पुत्र प्रेम में दुखी है। रोशन क्या है? पुत्र प्रेम में दुखी है और वह मां को रिश्ते वालों को वापस लौटा देने को कहता है कि मां मुझे शादी नहीं करनी है क्योंकि मेरा पुत्र बीमार है, मुझे अब इसी पुत्र के साथ ही सारा जीवन व्यतीत करना। आप समझो सामाजिक समस्या इस कहानी में कौन कौन इस एकांकी में किस समाज के किस समस्या को उभारा गया है। ठीक है, आगे कहते हैं। रोशन की मां पुनर्विवाह का समर्थन करती है। पुनर्विवाह, फिर से विवाह करना, ठीक, पुनर्विवाह का समर्थन करते हुए उसे राम प्रसाद व उसके पिता का उदाहरण देती है कि बेटा शादी कर लो, पुनर्विवाह बहुत से ऐसे लोग किए, गांव में कहते नहीं ये किए हैं, उदाहरण है ना। अब आगे कह रही है, फिर रोशन का पिता आता है और अरुण की बीमारी को बहानेबाजी बताता है। मां चाहती है कि मेरा पुत्र शादी कर ले, पिता चाहता है कि नहीं। अभी इस समय परिस्थितियां अनुकूल नहीं, परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। ठीक, आगे चलते हैं। फिर रोशन का पिता आता है और अरुण की बीमारी को बहानेबाजी बताता है क्योंकि रोशन सियालकोट वालों से नहीं मिलना चाहता। वह रोशन की आवाज लगाकर मिलने को कहता है। रोशन के रिश्ते से इनकार पर वह शगुन लेने को कहता है। शगुन, रिश्ता जब तय होता है शगुन होता है ना, कि आप शगुन ले लीजिए। शगुन लेने को कहता है कि मैं घर आई लक्ष्मी का निरादर नहीं कर सकता। यह लक्ष्मी का स्वर एकांकी का शीर्षक रखा है कि मैं घर आई लक्ष्मी का निरादर नहीं कर सकता। रोशन का पिता उसकी मां से कहता है कि मैंने पता लगा लिया है कि सियालकोट में इनकी बहुत बड़ा बिजनेस है, व्यापार है, उद्योग है, फर्म है, ठीक, और इनके यहाँ हजारों का लेन देन है। रोशन के पिता शगुन लेने चले जाते हैं और सुरेंद्र रोशन की मां से दिए का प्रबंध करने को कहता है क्योंकि अरुण संसार से जा रहा है। फानुस टूटकर गिर जाता है। अरुण संसार से क्या रहा है? जा रहा है। फानुस टूटकर गिर जाता है, मतलब उसमें एक ऐसी थी, उसके जो उसका अरुण पुत्र था रोशन का, पहली पत्नी का, तो वो क्या करते हैं, मरने वाला, इधर शगुन ले लिया। देखो कितनी सामाजिक विडंबना है। ठीक, आइए देखते हैं आगे कथा सारांश। अंत में रोशन के पिता शगुन लेकर मां को बधाई देने आते हैं। इसी समय अरुण संसार से विदा हो जाता है, मर जाता है इसी समय। ठीक, और रोशन मृत बालक अरुण का शव लिए बाहर आता है। रोशन के पिता के हाथ से हुक्का गिर जाता है। शगुन का हुक्का नहीं होता, शगुन रूपी हुक्का गिर जाता है। ठीक, और मां चीख मारकर धम से सिर थाम कर बैठ जाती है। अरे ये क्या हुआ, बिस्मियारी बोलो, अरे ये क्या हुआ अचानक। ठीक, सुरेंद्र जाती है, सुरेंद्र के संवाद, सुरेंद्र से कहती है आपस में, रोशन की मां और सुरेंद्र का संवाद होता है आपस में। कहती है कि मां जी जाकर दाने ले आओ और दिए का प्रबंध करो। मां जी जाकर दाने ले आओ और दिए का प्रबंध करो के साथ इसी के साथ एकांकी दृश्य का समापन हो जाता है। ठीक, इस प्रकार उपयुक्त विवरण से निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि इसके कथासार से स्पष्ट हो जाता है कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी उपेन्द्रनाथ शास्त्री की प्रमुख एकांकी है, जिसमें
इन्होंने मध्यम वर्ग परिवार की धन संबंधी दुर्बलताओं को व्यक्त किया है। ठीक, इसमें बताया गया है कि रोशन अपनी पत्नी की मृत्यु के सदमे से बाहर नहीं उभर पाया, ताकि उसके माता पिता उसके दूसरे विवाह का सबूत लेकर लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, इच्छुक हो जाते हैं। यही काम है। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की कथा वस्तु या कथा सारांश बताया वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।